हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए झलकी प्रदूषण का मारा। लेखक राजकुमार दाग, निर्देशक कमल दत्त। ये शोर कैसा? ये सुबह सुबह क्या हो रहा है? अबे वो प्रदूषण! ओहो, मेरा मतलब है भूषण। अरे वो समस्या! ओहो, मेरा मतलब है तपस्या। भूषण! जी जी डैडी। जी पापा। जी के बच्चों, ये क्या हो रहा है? जी। इतना ऊंचा म्यूजिक और वो भी सुबह सुबह? जी वो जी वो। हाँ वो जी वो बंद करो ये शोर। ये घर है या सिनेमा घर? मगर डैडी हम तो वो क्यों जी, क्या बात है? लीजिए, एक लाउड स्पीकर और आ गया। जैसे पहले कम शोर था यहाँ। ओफो, मगर हुआ क्या? ओहो, तुम्हें ये शोर सुनाई नहीं दे रहा? कभी मुंह की बजाय कानों का भी इस्तेमाल कर लिया करो। मगर ये तो बच्चे अपने कॉलेज के फंक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। यस पापा। आज उनका डांस कंपटीशन है ना? है। उनका डांस है और मेरी सांस को फांस लग रही है। पहले ये टीवी पर आधी रात तक मैच देखते रहे, सोने नहीं दिया, और अब सुबह सुबह म्यूजिक, और वो भी फुल वॉल्यूम पर। ओहो, सिर्फ 1 घंटे की ही तो बात है। यस पापा। उसके बाद ये कॉलेज चले जाएंगे और फिर शांति हो जाएगी। क्या 1 घंटा और? अरे इतनी देर में तो मैं पागल हो जाऊंगा, या फिर वो शुभ बोलिए जी। अगर आपको इससे इतनी ही परेशानी है तो थोड़ी देर बाहर घुमाइए। बाहर? हाँ, बाहर पार्क में सैर भी हो जाएगी और खामोशी भी होगी वहाँ। हाँ पापा, मम्मी जी कह रही है। जाइए। लीजिए, अब घर से बेघर भी किया जा रहा है मुझे। कहती थी 2 बच्चों से घर स्वर्ग होता है। अगर ये स्वर्ग है तो पता नहीं नर्क किसे कैसे होंगे। ओहो, ना घर पर चैन ना बाहर चैन। आ गए आप? हाँ, आ गया हूँ। मगर सावित्री, बाहर जो हालत थी वो भी सुन लो जरा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं पार्क में एक कोने पे जाकर बैठ गया, तो एक सज्जन मेरे करीब आकर बैठ गए और अपने ट्रांजिस्टर का विविध भारती लगाकर गाने सुनने लगे। मैं उससे कुछ कह ही नहीं पाया क्योंकि उसकी आवाज फुल वॉल्यूम पर थी। वहां से उठकर मैं पार्क के दूसरे कोने में जाकर बैठ गया। वहां पार्क के किनारे पर मजदूरों ने झुग्गियां बना ली हैं और वो ईंटों के चूल्हों पर लकड़ियां जलाकर खाना बना रहे थे। उनके चूल्हों का सारा धुआं आए हाय मेरी तरफ आने लगा। मैं गया तो खुली ताजा हवा लेने और भागनी पड़ी राख और धुआं। वहां से भागा तो मेन रोड पे पहुंच गया और वहां जो हालत है सावित्री, तुम जानती हो। गाड़ियों का लगातार शोर, उनसे निकलने वाला धुआं, ऊपर से हॉर्न पे हॉर्न की आवाजें। मैं तुम यूं समझो कि जान बचाकर भाग कर आया हूं वहां से। चलो अच्छा हुआ, अब आपको घर का शोर बुरा नहीं लगेगा। क्या बुरा नहीं लगेगा? अरे मैं घर छोड़ के जा रहा हूं और तुम कह रही हो कि शोर बुरा नहीं लगेगा। क्या मतलब? घर छोड़ के जा रहे हो? हाँ, मैं ये घर ही नहीं, ये शहर भी छोड़ के जा रहा हूँ। डैडी। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? जो तुम सुन रहे हो, मैं तंग आ गया इस प्रदूषण की दुनिया से, इस जहरीले और सुरीले वातावरण से। इसलिए मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए जा रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। आखिर बर्दाश्त की कोई हद होती है। मैं अब और सह नहीं कर सकता। हाँ, मगर ये सब तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अब इनसे भागकर जाए भी तो हम कहाँ जा सकते हैं? सावित्री, मैं जानता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। कहाँ? यहाँ से बहुत दूर, किसी जंगल में, किसी पहाड़ पर, जहाँ न ये शोर शराबा हो, ना धूल हो, ना धुआं, जहाँ ये बीमारियां ना हो, गंदगी ना हो, ताजा हवा हो, फूलों की खुशबू हो। यानी यूं समझो मैं प्रकृति माँ की गोद में जा रहा। इसलिए बाय बाय, अलविदा, टाटा। पापा, डैडी। और हाँ सावित्री, मेरे बीमे के कागज मेरी अलमारी में रखे हैं। और हाँ, मेरे जाने के बाद राशन कार्ड से मेरा नाम भी कटवा देना। और अब मैं चला। प्राणनाथ। और हाँ,
छूटा साथ, इसलिए आखिरी सलाम, आखिरी प्रणाम, बाय बाय, बाय बाय। आहा, ये है जिंदगी, ये है वो स्वर्ग जिसकी मुझे तलाश थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हरे भरे जंगल में खूबसूरत पेड़ और इन पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पंछी। धूल और धुएं की जगह ताजा हवा और फूलों की खुशबू। आहा, कितना सुख है यहाँ, कितनी शांति है यहाँ। और इन पेड़ों पर एक पर मेरा लकड़ी का केपन और उस पर डाला हुआ मेरा सोने के लिए ये झूला। वाह, कितना सुख है यहाँ। आए हाय हाय, अब थोड़ी देर झूले पे सो लिया जाए। हाँ, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और नींद भी आ रही है। हाँ मैडम, आप कैमरा यहाँ लगा दीजिए। ये सामने बिल्कुल इस पेड़ के साथ हैं। और ये एक लाइट इधर ले आइए। नहीं, कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बात है? माफ कीजिएगा, हमने आपको डिस्टर्ब किया। हाँ, वो तो जाहिर है, मगर आप लोग हैं कौन और क्या कर रहे हैं यहाँ? जी हाँ, हम टीवी यानी दूरदर्शन से आए हैं। यहाँ आए एनवायरमेंट यानी कि वातावरण पर फिल्म बना रहे हैं। आपको यहाँ झूले पर लेटे हुए देखा तो सोचा कि आपसे कुछ पूछें, कुछ बातें ही करें। यानी आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं? ऐसे ही समझ लीजिए, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। हाँ, तो हमारा पहला सवाल आपसे ये है जी कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे आना हुआ? जी, मेरा नाम कीर्तिलाल है। मैडम, आपने कैमरा चला लिया ना? जी हाँ। धन्यवाद। और मैं क्या कह रहा था कि हाँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा यहाँ कैसे आना हुआ, इसका जवाब ये है कि मैं शहर की जिंदगी की गंदगी से भाग कर यहाँ आया हूँ। आप यूं कह सकते हैं कि मैं प्रदूषण का मारा एक इंसान हूँ जो एक साफ सुथरे, शांत और एकांत वातावरण में जीवन बिताने यहाँ आया हूँ। ओह, आई सी, तो पॉल्यूशन के शिकार हैं। जी बिल्कुल, शहर में बदबू है, प्रदूषण है और यहाँ खुशबुओं का गुलशन है। वहाँ शोर ही शोर है, यहाँ गीत गाता मोर है। वहाँ धूल है, धुआं है और यहाँ ताजा हवा है, सुहाना समा है। आप हमें बताएंगे कि आप यहाँ अपना दिन कैसे गुजारते हैं? जी क्यों नहीं, अभी थोड़ी देर में मैं उस सामने वाले तालाब में मछलियां पकड़ने जाऊंगा। सुन रहे हैं ना आप? वाह, क्या मनमोहक पास टाइम है। अच्छा, तो कीर्तिलाल जी, आप अपने दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जरूर जरूर। मैं अपने दर्शकों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पेड़ हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इन्हें काटिए नहीं, बल्कि इन्हें बढ़ाइए। अगर एक गिर जाए तो दो लगाइए। वाह वाह, क्या बढ़िया बात कही आपने। अच्छा, तो मिस्टर कीर्तिलाल जी, अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद तो आपका है जो आपने मुझे टीवी पे ये इंटरव्यू देने का मौका दिया। अजी, आप बहुत जल्दी टीवी पर नजर आएंगे। ओके, बाय 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 बाय। कीर्तिलाल। हाँ, क्या मजे से अपने झूले में झूल रहा है। चलो चलकर उससे कुछ बातें करें। मगर वो तो सोया हुआ है। सोया हुआ है तो क्या हुआ, हम उसे इस लंबी सी लकड़ी से जगा देते हैं। कौन कौन? जी हम हैं, मैं और ये मेरी पत्नी कौशल्या। नमस्ते। नमस्ते, मगर आप लोग हैं कौन और मुझसे क्या चाहते हैं? हम शहर से आए हैं
आपके नक्शे कदम पर चलने। हाँ, कुछ दिन पहले हमने आपको टीवी पर देखा था। हम आपकी इस शांतिमय नई जिंदगी से इतने प्रभावित हुए कि हम भी यहाँ रहने के लिए आ गए हैं। ओह, तो आप भी मेरी तरह जीवन बिताना चाहते हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो ठीक है, आप भी अपने लिए कोई एक पेड़ चुन लीजिए और उस पर अपना केबिन बना लीजिए। ठीक है, ठीक है। आओ कौशल्या, हम अपने लिए पेड़ चुन ले, वो ठीक रहेगा। आखिर मेरा फैसला ठीक ही था। अब लोग मेरी पैरवी करने लगे हैं। अब चलूं क्यों ना थोड़ी बर्ड वॉचिंग हो जाए। ये मार डाला। अबे अंधा है क्या? देखकर नहीं चला सकता? अरे अज्ञे होगा तुम दोनों हैं? देखकर अपनी साइड पर नहीं चल सकते? स्कूटर में डंड मार के रख दिया। मगर पहले तो हम आए थे यहाँ। पहले आने से क्या होता है यार? तुम जंगल के मालिक तो नहीं होगा दोनों? बताते हैं मारे क्या होता है। क्या कर लोगे मेरा? तुम क्या करोगे? भाई मेरी बात सुनिए, आप लड़ते क्यों हैं? आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आप कीर्तिलाल जी है ना, जिनका इंटरव्यू अभी कुछ दिन पहले टीवी पर देखा था। जी हाँ, मैं ही वो अजीम शख्सियत हूँ। मगर भाई साहब, आप लोग कौन हैं? हम भी यहाँ रहने के लिए आए हैं, आप ही की तरह पीसफुल जिंदगी गुजारने के लिए आए हैं। मगर यहाँ स्कूटर लेकर आना तो ठीक नहीं है। इससे तो शोर होगा, धुआं फैलेगा और वातावरण भी दूषित होगा। अजी, आप इन तो स्कूटरों की बात कर रहे हैं। पीछे कारों की पूरी कतार आ रही है, वो सब लोग भी यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। क्या? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लोगों को टीवी पर मुझसे इतनी प्रेरणा मिली कि सारे के सारे यहीं आ रहे हैं, वो भी गाड़ियों समेत। अरे भाई, अपने अपने स्कूटर वापस ले जाओ, यहाँ इतनी जगह नहीं है। अजी, जगह क्यों नहीं है कीर्तिलाल जी? हम लोग यहाँ वहाँ कुछ एक पेड़ काट कर जगह बना लेंगे। क्या? तो आप लोग पेड़ काटेंगे यहाँ? जी, काटेंगे क्या? वो देखिए, वो सामने कुछ लोग जगह खाली करने के लिए पेड़ काट भी रहे हैं। ये मेरा है, ये मेरा है। अरे जालिमो, ये क्या कर रहे हो? ये तो निरी तबाही है, बर्बादी है। अरे बर्बादी कैसी कीर्तिलाल जी? ये तो आबादी है, आबादी। जो लोग यहाँ आकर बस गए हैं वो तो यहाँ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। वो देखिए, वो देखिए। अरे रेडियो छाबड़ी वालों का इतना शोर! अरे बंद करो, बंद करो। अरे यही नहीं कीर्तिलाल जी, कुछ दिनों में तो यहाँ फैक्ट्रियां और कारखाने भी खुल जाएंगे। कारखाने? तो फिर मेरे इस स्वर्ग का क्या होगा? यहाँ भी वही धुआं, प्रदूषण, वही शोर, हंगामे। ये क्या हो रहा है? बंद करो, बंद करो ये शोर। भगवान के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। शुक्र है भगवान का, होश में आ गए। बेटा भूषण, अरे बेटा डबकिया, देखो तुम्हारे डैडी होश में आ गए। डैडी, पापा। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? आप शोर से घबराकर बेहोश हो गए थे। डॉक्टर को बुलाया तो उसने कहा रूटीन केस है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। और आप होश में आ गए। तो मैं घर में हूँ। शुक्र है भगवान का, मैं वहां नहीं जहां मैं गया था। आप कहाँ गए थे जी? सावित्री, ये मत पूछो, क्योंकि मुझे सुख की सांस लेने दो। यहाँ खामोशी है, कोई हंगामा नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था जी, घर में सुख और शांति है। ये फिर क्या शुरू हो गया? वो पड़ोस में एक फंक्शन है ना, वहाँ लाउड स्पीकर में संगीत बजा रहे हैं। बंद करो ये बकवास, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। बंद करो ये शोर, ये प्रदूषण, बंद करो। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो अभी आपने ये झलकी सुनी प्रदूषण का मारा। लेखक थे राजकुमार दाग, निर्देशक कमल दत्त। ये झलकी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।